हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद जय भारत। जैसा हम अपनी पहले की क्लासेस में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता चुके हैं और आज हमें इस क्लास में चैप्टर नंबर थर्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करना है और आप लोगों को जो पॉइंट्स बताने हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं और कहीं ना कहीं स्कोरिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जिसके हौसले हो बुलंद उसकी कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ सारे बच्चों ने अच्छे से तैयार भी कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कोरिंग है और आप अगर इनकी तैयारी अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम अपने चैप्टर नंबर हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में समझेंगे जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका पहला पॉइंट है भूमंडलीकृत विश्व अर्थात भूमंडलीकृत विश्व है क्या। अगर हम इसे जियोग्राफिकल फॉर्म में लेके जाएं तो भूमंडलीकृत विश्व के बनने का अर्थ होता है कहीं ना कहीं कि कैसे जो भूमिगत प्लेट्स है वो आपस में जुड़ी, कैसे हिमालय पर्वत, कैसे पर्वत श्रृंखलाओं का, कैसे नदियों का, कैसे पठारों का और कैसे हमारी पृथ्वी का जो भूमंडल है उसका निर्माण हुआ। लेकिन जो हम बात हिस्ट्री में कर रहे हैं इसलिए इसका थोड़ा अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। भूमंडलीकृत विश्व के बनने का अर्थ हिस्ट्री में यह है कि कैसे एक देश, एक राज्य आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़े और जो उस समय अलग अलग रूप से कार्य कर रहे थे, कैसे एक सामाजिक और ग्रामीण या फिर राष्ट्रीय स्तर से उठाकर सभ्यता को वैश्विक स्तर पर लेके गए, कैसे देश वैश्विक व्यापार में आपस में जुड़ गए। इन सारी चीजों के बारे में इस भूमंडलीकृत विश्व के में जो भी हमें डिस्कस करना है वही है। और अगला पॉइंट है हमारा उद्योग के माध्यम से, अर्थात किस प्रकार अलग अलग उद्योग के माध्यम से हमारा जो भूमंडलीकृत विश्व है उसका निर्माण हुआ। क्योंकि सबको पता है कि भारत से प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र है, मसाला है और भी कई प्रकार के जो प्रमुख तत्व हैं, जो धातुएं हैं, उनका व्यापार होता आया है। और चीन से जो भी रेशम का सबसे बड़ा व्यापार चलता है उसके माध्यम से कैसे एक दूसरे सभ्यताओं का विकास हुआ, इन सब के माध्यम से आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप लोग इन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन का रेशम मार्ग वाला जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी क्लियर कर ले। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात कि जब भूमंडलीकृत विश्व के बनने का प्रारंभ हुआ या फिर जो स्थिति चल रही थी उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो कि भारत उस समय अलग अलग आक्रांताओं और अलग अलग शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण, उसके मान लो प्रभुत्व के कारण एक विषम परिस्थिति का सामना कर रहा था, जिसके कारण भारत की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। किंतु फिर भी अलग अलग तत्वों, अलग अलग विशेषताओं के कारण, अपनी अलग अलग विषमताओं के कारण, जैसे मसाले का व्यापार है, वस्त्रों का व्यापार है, ऐसे माध्यम से उसने अपने अस्तित्व को वहां जीवित रखा और पूरे विश्व में भारत भी एक वैश्वीकरण की जो होड़ चल रही थी उसमें उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसके बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग बुक से क्लियर कर ले। उसके बाद हमारा आने वाला है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व की स्थिति। अर्थात जब भूमंडलीकृत विश्व बन रहा तो सब विश्व कौन सी स्थिति में था, क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था, कौन सा देश किससे क्या हो रहा था, कहां पर युद्ध चल रहे थे, कहां पर कैसा था, कहां की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, कहां पर खराब थी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण तत्व यानी कि इसमें हम लोगों को उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उसके बारे में जो भी दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, जो कि आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं पर इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी क्लास चैप्टर नंबर थर्ड रहने वाला है क्लास 10th का, जो भी हिस्ट्री पोर्शन में, उसमें इन्हीं 5 पॉइंट्स के ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पॉइंट्स ही ज्यादातर स्कोरिंग पॉइंट रहने वाले हैं। तो सारे बच्चों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, क्योंकि इसमें डिस्कशन तो ज्यादा हो नहीं पाता, जो भी हो रहा है वो ठीक है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को किताबों या फिर कॉपी के माध्यम से
अपने तैयार कर सकते हैं और अपने आप की जो भी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।